दोस्तों प्राइज एक्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 5 जिसमें आज मैं आपको सही तरीके का बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। ये एक मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है, इसके अलावा भी मैं कई सारी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको गूगल यूट्यूब हर जगह नहीं मिलती, लेकिन आज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपसे हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन ना चुके। और अगर आप 20K से 26 लाख की जर्नी में मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टोर मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98,709,52,442। 16 मई को हमने एक ग्रुप चलाया था 20K से 26 लाख का, जिसमें हमने 35 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट बनाया था मिलकर सभी ने। तो उसकी जानकारी के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो होता क्या है और क्यों ये बनता है। यहां पे एक फोटो आपको दिख रही होगी, यहां पे आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5, मतलब नीचे की तरफ अगर बार बार सपोर्ट ले रही है आपकी मार्केट तो हमारा बन जाता है सपोर्ट, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, तो ये हमारा हो जाता है, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं ये होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। आपको कौन से वाले में काम करना है, किस तरीके का काम करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है और आप करते हो स्कैल्पिंग, तो आपको मिनिमम मेरे हिसाब से भाई 5 मिनट का या 3 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें क्लियर हो और अच्छे से आपको समझ आ जाए, तभी आप लोग यहां से प्रॉफिट बना पाओगे। तो आपको करना क्या है, जैसे ही मार्केट आपको दिखे तो आपको एक ऐसा जोन देखना है जहां से मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन आया हो। अगर आपको सपोर्ट रोकना है, मान लीजिए यहां से ये कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और यहां से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो ये आपका पहला सपोर्ट है। याद रखना ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है। इसको आप मार्क कर लीजिए, यहां पे एक लाइन लगा लीजिए। और जब आप सपोर्ट लगाते हो तो आपको ना जो सबसे छोटे वाली नीचे की तरफ कैंडल होती है उसको पूरी को मार्क करना है। बहुत से लोग आपको एक लाइन लगा के दिखाते हैं, लाइन नहीं लगानी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ एक इस टाइप की कैंडल बन गई, ये डोजी हो सकती है, हैमर हो सकता है, तो आपको ये पूरी कैंडल मार्क करनी है। ये पूरा ही इसका सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट ने इस पूरी कैंडल बनने के बाद ही अपना निर्णय लिया है कि अब मुझे ऊपर जाना है। ये आपको दर्शाती है कि यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में बायर एक्टिव हुए हैं। क्या एक्टिव हुए हैं? बायर एक्टिव हुए हैं यहां पे इस वाले जोन में, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो सपोर्ट कैसे काम करेगा, मान लीजिए आपका फर्स्ट सपोर्ट है और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो आपको क्या देखना है, जब दोबारा मार्केट इस जोन के आसपास में यहां पे आएगी, तो यहां पे जैसे ही आपको बुलिश पैटर्न नजर आए, सपोर्ट के पास मार्केट आए, तो आप लोगों को यहां से अपना कॉल का ट्रेड लेना है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 5 मिनट या 3 मिनट का चार्ट ले सकते हो। मैं 5 मिनट और 3 मिनट दोनों में काम करता हूं, आप दोनों में काम कर सकते हो। और टारगेट इसमें बड़े मत रखना। मान लीजिए आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करें तो आपका टारगेट 5 से 7 पॉइंट का बस होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़े लालच में मत घुसना। और आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मैक्सिमम 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात समझ आ गई। बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं ताकि आप लोग चीजें अच्छे से सीख सके। चलिए बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में भी आपको ऐसे ही करना है। मान लीजिए यहां से सपोर्ट लेकर आपकी मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ चली गई मार्केट, तो यहां पे इसने ये कैंडल जो बनाई है ना भाई, ये एक जो कैंडल बनाई है ये पूरी ही आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आपको इस कैंडल को मार्क कर लेना। मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल को आपने मार्क किया और मार्केट यहीं से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, यहाँ पे है आपका रेजिस्टेंस। इसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं कि यहां से सप्लाई हुई है और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। मतलब सप्लाई मतलब लोगों ने जो माल खरीदा था वो बेचा है, इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस पे जैसे आपने कैंडल मार्क करी और मार्केट नीचे आ गई यहां से, और दोबारा जैसे ही वो इसके आसपास जाएगी तो यहां पे आपको एक रिजेक्शन दोबारा से जरूर मिलेगा, क्योंकि जहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है
वहां पे दोबारा जब मार्केट आती है तो 90% चांस होते हैं कि वो दोबारा से अपना रिएक्शन जरूर करती है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आप स्कैल्पर हो, आपके लिए 5 से 7 पॉइंट बहुत बड़े हैं, क्योंकि दिन में अगर 2 से 3 आप ट्रेड कर लेते हो और 15 पॉइंट 10 पॉइंट आप पकड़ लेते हो तो आपके कैपिटल का इजिली 5 से 7% आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो ऐसे करके आपको सपोर्ट स्टैंस को फॉलो करना है। छोटे छोटे सपोर्ट स्टैंस नहीं ड्रॉ करने। मान लीजिए कम से कम दोनों सपोर्ट स्टैंस में आपका कम से कम 30-40 पॉइंट का तो गैप हो, तो उस हिसाब से आप लोगों को इसमें काम करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको काम नहीं करना। कैसी लगी आपके वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।